हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट प्रिडिक्टर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज है एक बड़ा दिन, एक बड़ा मैच, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला जिसका इंतजार हो रहा था क्योंकि हम नहीं खेलेंगे। भारत फिर आईसीसी ने उनकी कंडीशंस को नकार दिया और फिर पाकिस्तान मान गया खेलने के लिए। और अब आज वो मौका आ गया है जब कोलंबो में दोनों ही टीमें आमने सामने होने वाली है। वैसे इसको बड़ी राइवलरी, बिगेस्ट राइवलरी क्रिकेट वर्ल्ड की कहा जाता है। वैसे राइवलरी जैसा पिछले कुछ सालों में देखने को नहीं मिला है क्योंकि दोनों ही टीमों की जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बड़ा गैप आ चुका है, बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। लेकिन जो दोनों टीमों के बीच गेम होता है वो खास तौर पर पैशन ड्रिवन होता है, ड्रामा ड्रिवन होता है, इमोशन ड्रिवन होता है और इसीलिए इसका बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि यहाँ सिर्फ मैच मैदान पर नहीं खेला जाता बल्कि घर घर में ये मैच खेला जाता है, दिलों में ये मैच खेला जाता है, दिमाग में ये मैच खेला जाता है। इसमें इमोशंस का खेल भी इन्वॉल्व होता है। तो आज आ गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोलंबो में। लेकिन कोलंबो में जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें है एक हर्डल, वो है बारिश का हर्डल। यानी बाइकआउट का हर्डल तो दूर हो गया लेकिन बारिश का हर्डल यहाँ पर है। 50-50 चांसेस है। कल रात को भी काफी बारिश हुई है। कवर्स लगातार जो है वो पिच पर रखे गए ताकि किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इतना ज्यादा जो चर्चाएं इस मैच की हुई है उसकी वजह से कोलंबो की जो प्रशासन है, सरकार है, को रिस्क नहीं लेना चाहती है। खिलाड़ियों के आसपास भटकना भी पूरी तरह से मना है। थोड़ा आसपास भी चले गए ड्रेसिंग रूम के पास या डगआउट के पास तो जाना पड़ेगा जेल। तो काफी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है। मुकाबला कुछ देर बाद शुरू होने वाला है और एक दो बारिश की चर्चा है और दो खास नाम है जिनकी चर्चाएं हो रही है। वन इज अभिषेक शर्मा। पॉजिटिव न्यूज है, अच्छी खबर यह है कि वो खेलेंगे। अनफिट थे, पिछले मुकाबले में नहीं खेल पाए थे। दूसरे हैं उस्मान तारिक जिनकी चर्चाएं जो है वो पाकिस्तान टीम से कहीं ज्यादा एक खिलाड़ी की चर्चा हो रही है, उनके तरीके की चर्चा हो रही है, उनके एक्शन की चर्चा हो रही है और उसके लिए खास प्रैक्टिस भी भारतीय टीम ने की है। तो मुकाबला जो है वो होने वाला है। मैदान पूरी तरह से तैयार है और हम क्रिकेट प्रिडिक्टर की टीम भी पूरी तरह से तैयार है इस मुकाबले का एनालिसिस करने के लिए। इस वक्त हम बात करेंगे क्या हो सकता है, क्या संभावना है, क्या प्लेइंग 11 है, तमाम चीजों पर हम बात करते हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स कमेंटेटर शेखर विजयन और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउज रिजवी, साथ ही क्रिकेट स्कॉलर सुनील यश कालरा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं। शेखर, बहुत बड़ा दिन आज का है और जैसा कि मैंने कहा कि हम आज राइवलरी की बात कहते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये मुकाबला है। वैसे फैक्ट में, आंकड़ों में वो राइवलरी उस लेवल की नजर नहीं आती है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। Absolutely, Sujata ji, what you said is right. It's all about emotions and emotions, nerve, big match temperament. And एक और चीज ये है कि इंडिया जहाँ पे भी जाए, इंडिया जहाँ पे भी जाए उनको सपोर्ट मिलेगा। इंडिया किसी भी कोने जाए, किसी भी कोने, किसी भी देश में जाए, इंडिया का सपोर्ट मिलता है। पाकिस्तान का पता नहीं, लेकिन इंडिया को तो मिलता है। अभी इंडिया कोलंबो में खेल रहा है, वैसा लगेगा कि कोलंबो में लगा कि इंडिया का क्राउड ही है, बिकॉज जहाँ पे इंडिया खेलता है वहाँ इंडियंस आ जाते हैं मैच देखने के लिए। हमको पता है कितना टिकट का प्राइसेस भी है। बट आई थिंक ये जो गेम है, इंडिया पाकिस्तान जो गेम है, अभी एक नया नॉर्मल हो गया है। अभी इंडिया में नहीं खेलेंगे, ये पाकिस्तान में तो खेलेंगे नहीं। अभी जो न्यूट्रल वेन्यूज में हम खेलेंगे, तो अब देखोगे कि दुबई में, जैसे कोलंबो में हो गया, क्या पता नेपाल में भी खेले हम, क्या पता बांग्लादेश में भी खेले, एशियन नेशंस और इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में भी खेले। ये एक नया नॉर्मल होने वाला है अभी कि यू प्लेइंग इन न्यूट्रल कंट्रीज। बट जो फैन बेस होगा ना, वो ही डिसाइड करेगा अभी लग रहा है। बिकॉज जो फैन बेस आएगा यहाँ पे खेलने के लिए, मैच देखने के लिए, बिकॉज एक तो ये दो कंट्रीज है, इनका दोनों इमोशनल कंट्रीज है, इमोशनल देश है। एक तो भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल है, इंडिया का थोड़ा बैलेंस है, बिकॉज इंडिया और यहाँ पे आज का जो गेम है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट पाकिस्तान का जो स्पिनर्स है वर्सेस इंडियन बैट्समैन। और जो पहले छह ओवर वो ही डिसाइड करेगा, नॉट द 19th ओवर, नॉट द 20th ओवर, 6 ओवर। बिकॉज वहां पे मोमेंटम बनता है, वहां डिसाइड करेगा, इमोशन डिसाइड करेगा, कंपोजर डिसाइड करेगा। जो इस बिल्कुल जो इस स्ट्रेसफुल मैच में स्ट्रेसलेस रह जाएगा, टिका रहेगा, वही जीतेगा। फॉर्मर क्रिकेटर एंड कोच नोएल डेविड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोएल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच और आप क्योंकि खुद
खिलाड़ी रहे हैं, आप खिलाड़ियों को ट्रेन भी करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि इतनी लंबी आपने राइवलरी देखी है। अभी वैसे मैं ये कह रही हूँ कि राइवलरी तो कुछ है नहीं, लेकिन ये पूरा गेम मोशन ड्रिवन ही रहता है इंडिया पाकिस्तान का, और अब इतनी हाइप्ड है, हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे ये सवाल है, अब इसका कोई साफ जवाब नहीं मिला है। पहले तो पता ही नहीं था कि मैच भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नोर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। म्यूट पे। जी, अब बोलिए। सुने आ रहा है अभी? Yes, this is हाँ, the आप biggest सुनाइए। rivalry कह सकता हूँ मैं। This is the biggest rivalry between India पाकिस्तान की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों देश की जो क्रिकेट के इसमें if I take it, they play the best when it comes to India पाकिस्तान. I think हर खिलाड़ी अपना बेस्ट लेके आता है ये मैच के लिए, और लोग हर कोने से देखते हैं ये राइवल के लिए। बट जितना हाइप हो रहा है, काफी हाइप हो गया है, काफी अभी टाइम है एग्जीक्यूट करने का, जो भी करने का है, आज का मैच में होना है। होपफुली रेन कटल मैच ना हो, बिकॉज वी वुड लव टू सी फुल मैच टुडे इंडिया और पाकिस्तान का। एंड आई फील दैट बिल्कुल, एज मिस्टर शेखर सेड ना, आज जो भी होएगा इट इज बिटवीन इंडिया बैट्समैन वर्सेस द पाकिस्तानी बॉलर्स। आई थिंक काफी बड़ा मुकाबला है आज, एंड आई थिंक एवरीवन वुड लव टू वॉच द गेम। बिल्कुल। देखिए, मुकाबला तो बहुत बड़ा यहाँ पर होने वाला है, लेकिन ताउस आपकी नजरें किस पर है? लेकिन एक बार जरा मैं इस मैदान पर हम चलते हैं। जब कोलंबो की अगर हम मैदान की हम बात करें, तो ये जो रोमांच और दबाव का मौका है, क्योंकि इतिहास जो है, ये हिस्ट्री जुड़ी हुई है इन दोनों देशों के साथ, इसीलिए ये मैच जो है वो इतना ज्यादा, इसकी चर्चाएं इतनी ज्यादा होती है। और अगर हम रिकॉर्ड की एक बार बात करते हैं, तो अभी तक अगर दोनों के बीच देखें तो 16 बार T20 मुकाबलों में आमना सामना हो चुका है, जिसमें 13 बार भारत को जीत मिली है। उसके अलावा 2 पाकिस्तान जीता है, एक टाई भी हुआ है। अगर हम कुल मिला के बात करें तो 16 बार भिड़ंत हुई है और 13 बार, अगर हम सिर्फ T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, तो 8 में से 7 बार भारत को जीत मिली है। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन ताउस, आज क्या है? क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप की थीम है हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे। तो हिस्ट्री रिपीट करेंगे। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, ऑब्वियसली, जो हम सब जानते हैं। इट्स बियॉन्ड दैट। ब्रैगिंग राइट्स की बात होती है, प्राइड की बात होती है यहाँ पर, क्योंकि देखिए, मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में भी होता है। 2023 का अगर आपको वर्ल्ड कप का फाइनल याद होगा, कितना इंटेंस था, मगर सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही थी। यहाँ पर बियॉन्ड क्रिकेट की बातें होती है, और यहाँ पर दोनों को, फॉर एग्जाम्पल भारत की बात करें तो उनको वो एक क्रिकेटिंग पावर हाउस है, एक मेजर है, इकोनॉमी है, बड़ा देश है, एक रेप्यूटेशन है, वर्ल्ड 5th या 3rd इकोनॉमिक पावर है, विश्व गुरु में माने जाते हैं। वाइल पाकिस्तान को अपने आप को प्रूव करना है, जहां पर उनके ऊपर बहुत सारी चीजें, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट हो, वो कहीं भी अपना मकाम नहीं पाता। मगर इंटेंस इसलिए हो जाता है उसके लिए कि उसको प्रूव करना है पॉइंट, और यहाँ पर हमको अपना पॉइंट बताना है कि हम आपसे बड़े हैं, तो वो बात हो जाती है। क्रिकेट की बात नहीं है यहाँ पर, कोई मैच नहीं है क्रिकेट का। यहाँ पर आप स्पीकर भाई कह रहे थे कि स्पिनर पाकिस्तानी स्पिनर्स वर्सेस हिंदुस्तान के बैट्समैन, भाई कोई मैच नहीं है, ये कंडीशंस है जिसकी वजह से हम इनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि आप वरुण चक्रवर्ती को देखिए, या हमारे स्पिनर्स कुलदीप यादव को देखिए, ये शादाब हो या उस्मान तारिक हो, कोई मैच नहीं है, कोई आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इट्स बियॉन्ड क्रिकेट। दैट्स व्हाई वी कीप टॉकिंग अबाउट इट, द हाइप दैट इज involved between India and Pakistan, and we have been in a state of war, which makes it more interesting. Unfortunately, we should not be talking about state of war, what is happening. We should be talking about cricket, but it's beyond that. That's why we have been talking about India Pakistan. यार, वो राइवलरी एक समय पे हुआ करती थी 1990, पाकिस्तान, वकार, वसीम, इंजमाम, सईद, वो राइवलरी थी क्रिकेट की। ये कोई राइवलरी नहीं है, ये कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान, ये कंडीशंस है, अगर जीते तो कंडीशंस की वजह से, नहीं तो कोई मैच नहीं है इनका हमारे साथ। I don't think it is beyond anything. कोई मैच नजर नहीं आता है, लेकिन एक बार जरा कोलंबो, it is the prestige that matters, you know. प्रेस्टीज से जोड़ दिया, यही तो होता है। और लेकिन नॉल, इसमें ज्यादा दबाव में कौन रहेगा? देखिए, जब मैदान में उतरते हैं तो
अपने देश हाँ। का एक फ्लैग लेके उतरते हैं, देश का नाम लेके उतरते हैं, देश के जो लोग देख रहे हैं अपना जो उस वो लेके उतरते हैं, बिकॉज उनको लेट डाउन नहीं करना चाहते। इट इज नॉट अबाउट वॉर, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग, इट इज प्योरली मेरिट ऑफ प्रेस्टेज कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू, दैट्स मैटर्स। एंड आई फील दैट एज वी प्लेड अगेंस्ट देम व्हेन लेकिन वी तक शेखर, वो लेकिन जोश एक लेके सवाल ये जाते हैं भी हम है लोग कि जब आपने कि प्रेस्टीज की पाकिस्तान को बात कह बीट दी करना है, है। तो हाँ, लेकिन यही तो प्रेशर है शेखर। अब सवाल ये है कि अगर हम इतनी जिस तरह की हम चर्चाएं करते हैं और जब हम इसको प्रेस्टीज का सवाल बना देते हैं और रिकॉर्ड भी आपके साथ होता है, तो प्रेशर तो जाहिर तौर पर जो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है उस पर आ जाता है, जिससे हारने की आदत तो उसके लिए तो बस खोने के लिए कुछ है नहीं, बस पाने के लिए ही है। लेकिन सुजाता जी, इट्स ऑल्सो लाइक दिस, ये जो हमारी जो टीम्स है, ये प्रोफेशनल टीम्स है। ये इनको पता है कि एक इंडिया पाकिस्तान गेम हो या एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया गेम हो, इसमें प्रेशर कितना है। प्रेशर टीम के अंदर नहीं होगा, प्रेशर बाहर होगा। आप जहां पे भी जाओ, नोएल नोएल सर विल ऑब्वियसली एग्री कि अगर आप होटल में जाओ, आपसे बैरर पूछेगा आज कौन जीतेगा। अगर आप ग्राउंड पे जाओ, आपसे ग्राउंडसमैन पूछेगा, आपका फैमिली पूछेंगे, आपके फ्रेंड्स पूछेंगे। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता है इनविजिबली और विजिबली कि यू डोंट इवन नो प्रेशर इतना है। बट आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का गेम थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज हम लोग इतना चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में। और अभी इसका जो बैकग्राउंड है, कुछ नथिंग इज क्रिकेटिंग रीजन, सब पॉलिटिकल रीजन है। हैंडशेक, नो हैंडशेक, खेलेंगे ना खेलेंगे, अभी खेलेंगे और अभी खेलने वाले हैं ये, जैसे प्रेमदासा स्टेडियम में अभी जैसे नया नॉर्मल तो यही होने वाला है कि ये लोग न्यूट्रल ग्राउंड्स में ही खेलेंगे अगर खेलेंगे तो। और अब सबको ये देखना है कि कैसा होगा अभी जब इंडिया पाकिस्तान आज आएगा गेम के लिए, जब नेशनल एंथम दे विल प्ले इट, देयर विल बी अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद जब ये टीम उतरेगा ग्राउंड में, इट इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट द माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड ओनली। और इसमें यहाँ पे प्लेयर्स अपने आप ही सोच रहे होंगे कि मुझे अपना बेस्ट एफर्ट दिखाना है। तो इट्स गोइंग टू बी एक बहुत मजेदार और गेम हाँ, होगा। कुछ कंडीशंस की बात हुई थी, तो इस तरह देखते हैं कि क्या उसमें हाथ मिलाने की कंडीशन जो है वो क्या है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने भी कोई साफ जवाब नहीं दिया है। इधर एक बायलैटरल सीरीज की बात हो रही है, न्यूट्रल वेन्यू रहेगा लेकिन बायलैटरल सीरीज भी भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकती है, वो बात की बातें हैं। अब थोड़ा इमोशन से हटके थोड़ा सा हम रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे जो चर्चाएं चल रही है। कोलंबो में अगर हम देखें, एवरेज जो है स्कोर वो 170 है। इसमें मिडिल ओवर्स में जो रन रेट है वो 7.67 रहता है। पावर हिटिंग यहाँ पर क्या देखिए, आपको लगता है कि यहाँ पावर हिटिंग से ज्यादा पेशेंस और स्ट्राइक रोटेशन काम आने वाला है? नोएल और आप तीनों से मेरा सवाल है, जो भी बताना चाहिए इस बारे में। पावर हिटिंग नहीं चलेगी, आज हमको पेशेंस के साथ खेलना है, स्ट्राइक रोटेट करना है। यहाँ पे यू वुड वांट समबडी लाइक अ विराट कोहली हियर, जो सिंगल भी ले, डबल भी ले, परसेंटेज क्रिकेट खेले। यहाँ पे बिग शॉट्स का आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ द बिग शॉट्स हियर, बट यहाँ पे बिकॉज द ग्राउंड्स आर बिग, बाउंड्रीज आर बिग, इतना आसान नहीं होगा क्लियर करना। तो यहाँ एंड स्पिनर्स भी होंगे, स्पिनर्स होंगे, पेसर्स होंगे। आई थिंक फोकस यहाँ पे रियली ये होगा कि हाउ फिट आर यू, बिकॉज ह्यूमिड वेदर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया वेदर। वहाँ पे हीट भी है, ह्यूमिडिटी भी है, और बारिश की भी देयर इज अ चांस ऑफ rain also, but more than thing is singles, doubles, running between the wickets, वो ही होना चाहिए। I think that विराट कोहली kind of game will really work here। यहाँ पे उनका जो गेम है, या रोहित शर्मा का जो में जिसमें सिंगल डबल रहते हैं, वही गेम वर्क होगा यहाँ पे, because you have to keep rotating the strike also। So players who are going to be really important is going to be Hardik Pandya and Surya Kumar Yadav, because they are the senior players, they have to take initiative here। ये इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ स्पिन का भी रोल आ जाता है, और हमारे जो ओपनर्स हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी स्पिन के खिलाफ नहीं है। लेकिन नोल, यहाँ पर भारत का ओवरऑल स्ट्राइक रेट अगर हम देखें तो वो 158 बताया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का है 133। आपको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा एक क्रूशियल फैक्टर हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि कोई मैच ही नहीं है और बहुत बहुत बड़ा फर्क है? नहीं, दिस इज क्रूशियल, काफी क्रूशियल पॉइंट आप पॉइंट निकाले कि बिकॉज जब तक आपका नया बॉल हार्ड है उसका फायदा उठाना चाहिए। दैट इज योर पावर प्ले। आप पावर प्ले में जितने भी रन ला सकते हो, यू शुड अक्यूमुलेट। और लूजिंग नॉट मच ऑफ विकेट, एक विकेट डजंट मैटर, बट नॉट मोर देन 3 विकेट्स, 2 to 3 विकेट्स, वो एक बड़ा फर्क पड़ता है जब तक बॉल हार्ड है। क्योंकि प्रेमदासा में जैसा शेखर कहा ना, बड़ा स्टेडियम है, ग्राउंड्स आर बिग, और उसके बाद जब बॉल ओल्ड होने स्टार्ट होता है तो ग्रिप विकेट पे शुरू हो जाती है। इट टेक्स अ बिट ऑफ ग्रिप ऑन द विकेट, स्लोअर साइड हो जाता है। सो
people like Virat Kohli या लोग दोस्त जो 1 एक को 2 बनाए, 2 को 3 बनाए, we need such players. And I think Tilak Verma, Hardik Pandya, or like Surya Kumar Yadav, these guys are important to play that middle over खेलना चाहिए, क्योंकि जैसा it is every जी run is valid now in this game, क्योंकि आप वहां पर जाके आप पहले बॉल से आप ना मार नहीं सकते, क्योंकि बॉल आएगा नहीं बल्ले पे, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर स्ट्रोक मेकिंग. तो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि और माइंडसेट ये रहना कि आप रन स्पिनर्स के अगेंस्ट कैसा ला सकते. इवन इफ यू अक्यूमुलेट 9-10 रन्स इन ओवर ओनली बाय एक बाउंड्री, या आप बीच में, या आप सिंगल्स ले डबल्स करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस गेम. कि अगर मिडिल फेज में अगर रन्स नहीं आए, then it is going to be a difficult phase for the Indian batting during that middle stage. ज़्यादा जी फ्रीज हो गए हैं. जी बोल, आवाज कट गई, फिर से इसको बोलेंगे. या मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जब तक आप गेम नया है, अच्छा, when it's new, हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं स्पिन, हम बॉलर, फिर एक बार हम पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडियन बॉलर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्पिन की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा कि बहुत डिस्कशन हुआ है कि जो प्रेजेंट इंडियन टीम है उसमें स्पिन खेलने के लिए उतने लोग काबिल नहीं है. लेकिन अगर मैं यहाँ, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि स्पिन के खिलाफ जो इंडियन बैटर है, दिलचस्प बात यह है कि जो भारत का स्ट्राइक रेट है वो है 163 और पाकिस्तान का है 128. यानी स्पिन के हिसाब से भी जो बैटर्स में कंपैरिजन करते हैं उसमें फिर भी इंडिया बेटर है. जाहिर सी बात है, हमने एशिया कप में जबरदस्त किया है. वो वैसी ही विकेट्स थी जैसे आज कोलंबो में देखेगी आपको प्रेमदासा में. अब अभिषेक शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी किए थे उनको वैसे ही बल्लेबाजी करना पड़ेगा आज वैसे ही, क्योंकि देखिए एक रेपुटेशन की भी बात होती है. आप कितना भी परसेंटेज और कैलकुलेट कर दें वहां पर जब भारत जा रही है तो एक रेपुटेशन के साथ जा रही है, एक टीम के साथ जा रही है जो बहुत मजबूत टीम है, जिनके साथ पास एक्सपेक्टेशंस, और वो खुद से भी उम्मीद लगा के बैठेंगी कि भाई हमको 140 145 नहीं करना, हमको एक पार स्कोर के ऊपर जाना है जो कि 180 के ऊपर, राइट. अगर वो अपने मैच अपने मुताबिक नहीं कर पाए अपने रेपुटेशन के ऊपर, तो शायद प्रेशर उनके ऊपर, उनके गेंदबाजी के ऊपर आ जाएगा. देखिए जबरदस्त गेंदबाजी, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, वो 130 भी डिफेंड कर सकते, मगर जब रेपुटेशन की बात आती है और जिस तरह से आपने टूर्नामेंट खेला है, मोमेंटम गेन किया है, नामीबिया के बाद सामने 200 के ऊपर मारा, अमेरिका के सामने आप स्ट्रगल किए मगर फिर रिकवर किए, तो कहीं ना कहीं एक, और इसके पहले आपने धुआंधार बल्लेबाजी करते चले आए और ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं कि भाई लोगों की आंखें चौंधिया जाती है देखकर कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, आप नाम लेते चले, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या. तो जब ये रेपुटेशन की बात आती है तो आपके पास नो होल्ड्स बार्ड गेम होना चाहिए यहाँ पर. जैसे सर ने कहा, नोएल भाई ने, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है. अभिषेक विल बी प्लेइंग ऑन देयर माइंड, और अभिषेक को वैसे ही खेलना है जैसे वो दुबई में खेल रहे थे. उनको ऑल आउट जाके अटैक करना है, खत्म करना है, उनका डिस्ट्रॉय करना है. देखिए क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट दीज पाकिस्तानी. साहिबजादा फरमान, ही कैन कम आउट विद अ मैजिकल नॉक, कोई भी कुछ भी कर सकता है चाहे वही, क्योंकि देखिए रेपुटेशन उनके पास नहीं है. जैसा आपने कहा, नथिंग टू लूज, एग्जैक्टली दे हैव नथिंग टू लूज. वो जाके आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्म, वो जाके ऑल आउट चले जाएंगे, वो फट जाएंगे, जाके एक्सप्लोड, या तो इम्प्लोड हो जाएंगे या तो एक्सप्लोड हो जाएंगे. तो कहीं ना कहीं तरीके से वो मैच निकालने की कोशिश करेंगे. तो हमको एक इंच भी नहीं देने का है. सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, दीज टू बैट्समैन आर माय बैट्समैन. शुरुआत में अभिषेक शर्मा विल हैव टू टेक द चांसेस, हिट बिग. बीच में आके सूर्य कुमार यादव अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई तो सूर्य कुमार यादव हैज द स्किल्स टू रोटेट द स्ट्राइक एंड टेक ऑन द स्पिन अटैक. ऑफ कोर्स शिवम दुबे इज आल्सो देयर हु कैन हिट बिग, जहां पर बड़े मैदान पे जरूरत है, मगर दोनों फॉर्म में नहीं है. शिवम दुबे. अच्छा, मुझे एक और है, अभी अगर नीरज कागा भी मेरे साथ जुड़ जाए, एक सवाल मेरे पास आप सबके लिए कॉमन है. अभिषेक शर्मा की बात की है, ये पहली बॉल पे छक्का मारना जरूरी है क्या? ये आप तीनों से मेरा सवाल, ये जरूरी है क्या? और आज भी यही दिखेगा क्या? क्योंकि पिछली 2 बार हम देख चुके हैं. देखिए
देखिए ये वीरेंद्र सहवाग ने सहवाग इस बार पहली गेंद में correct, बाउंड्री मारता था विदाउट एनी हैजल। तो आई थिंक अभिषेक शर्मा भी वही फॉलो कर रहे हैं कि पहले गेंद में छक्का मारना है। see, तो आई थिंक इट इज नॉट बैड थिंकिंग, हर कोई एक बैट्समैन का रहता है कि अगर मैं पहली गेंद में एक बाउंड्री लाओ या सिक्स मारो, बॉलर पे प्रेशर डालूं, तो दैट्स अ गुड आइडिया। आई डोंट थिंक वी शुड बी थिंकिंग टू मच ऑन इट। तो आई थिंक एज अ बैट्समैन इफ अगर बड़ा बॉलर डाल रहा है तो आई विल ट्राई टू अटैक हिम, शायद आई मे समटाइम्स गिव अवे माय विकेट, बट समटाइम्स आई विल गेट अवे विद हिम, एक बाउंड्री ला के प्रेशर डाले जी। तो बॉलर लेकिन को ये सोच, एक आई पैटर्न विल बन गिव गया हिम है, हमने टाइम टू देखा है थिंक। कि हर पहली बॉल पर वो छक्के के लिए ट्राई करते हैं, चौके का भी कोई चांस नहीं है, और वो या तो बाउंड्री के बाहर होता है या फिर बिल्कुल बाउंड्री के बिल्कुल एक स्टेप अंदर कैच हो जाता है। तो अभी आपको शेखर, आपको क्या लगता है? आप थोड़ा सा बीमार भी थे, उसके बाद वो वापसी कर रहे हैं, उससे पहले 2 मैच में लगातार ऐसा हुआ, पहली बॉल पर छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए, कुछ डिफरेंट दिखेगा आज, या फिर आज फिर एक बार फुल ऑन होगा? see, सुजाता जी, इट इज अबाउट मोमेंटम। ये जो अभिषेक शर्मा है और क्या बोलते हैं ईशान किशन, ये हाँ। सब जेंजी है। इनको बोलो कि जाके एक्सप्रेस करो अपने आप को, ये लोग करेंगे जाके। इनको अगर कॉन्फिडेंस दो कि तुम जाके मारो, तुम्हारे पीछे है, टीम है, बैट्समैन है, बॉलिंग है, नो डोंट वरी। और एक माइंडसेट भी है ना, जैसे नोएल सर बोल रहे थे अबाउट वीरेंद्र सहवाग ने एक वर्ल्ड कप में एक ये बना दिया था कि पहले बॉल पे चौका मारेंगे, एक पूरा ओवर में चौका मारा उन्होंने। तो उनका माइंडसेट भी वैसा है कि जब आप एक पहले बॉल पे चौका या छक्का मारते हो, वो मोमेंटम शिफ्ट हो जाता जी। है, प्रेशर बॉलर पे आ जाता है। और टी20 में प्रेशर इज द मेन थिंग यहाँ पे, बिकॉज दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम। 4 ओवर में दे हैव टू गेट दैट मोमेंटम इन प्लेस, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि अगर मोमेंटम नहीं लिया, बॉलर विल टेक द मोमेंटम, देन थिंग्स चेंज कंप्लीटली। एज एन ओपनिंग बैट्समैन अभिषेक शर्मा जी। का वैल्यू है कि वो स्ट्राइक रेट इज वेरी गुड। उनका स्ट्राइक रेट इज एट डबल, नॉट इवन एट 100%, 150%, 180%, 190%। तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि वो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अभिषेक शर्मा एंड शुभम गिल। शुभम गिल टीम में उसी लिए नहीं है क्योंकि अभिषेक शर्मा इज फ्रॉम द वर्ड गो मारना शुरू कर देते हैं। और अगर आपके पास ईशान किशन भी है एज एन ओपनर, आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। अटैक इज द मेन इंटेंट हियर। एग्जैक्टली। अब आपने ये जिक्र कर दिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन हमें क्या दिखेगा? क्या संजू सैमसन भी होंगे, अभिषेक शर्मा भी होंगे, ईशान किशन भी होंगे? ताउस, क्या लग रहा है? आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी क्या? नहीं, ये बात आगे ले जाते हो, अभिषेक शर्मा ने खुद के नजर में एक रेपुटेशन बनाई है खुद की कि मैं पहली बॉल से छक्का मारूंगा। तब वो खुद की नजर में वो मेरिट पे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो इंपॉर्टेंट बात है कि वो अगर बॉल मारने की रहेगी तो उनको मारना पड़ेगा, नहीं मारने की रहेगी और जबरदस्ती मारेंगे तो दैट इज डेंजरस। सो सम वे और द अदर ही हैज टू, देखिए बाकी छोड़ दे कि दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं पहली बॉल पे छक्का, नहीं, वो उनके जोन में रहेगा तो वो मारेंगे, नहीं रहेगा तो आई होप वो अपने हार्ट की सुनेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखिए, छोड़ दीजिए कॉम्बिनेशन, संजीव अगर अभिषेक शर्मा इज फिट, ही हैज टू बी देयर इन द प्लेइंग 11, संजू सैमसन इज आउट, आई मीन कॉम्बिनेशन की बात ही नहीं है। क्योंकि देखिए जब बड़े मैच की बात आती है और दूसरा पाकिस्तान के फेयर की बात आती है, साइम अयूब ने कितना भी कहा होगा कि आप ले आइए, आप ये करिए, हम देख लेंगे, कुछ नहीं होता। वो जब वो फेयर रहता है, डेफिनेटली फेयर रहता है। एंड पाकिस्तानी फैंस से लेकर पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम तक एवरीबडी फेयर्स अभिषेक शर्मा। तो संजू सैमसन को फिर से एक और ब्रेक देना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा, वी शुड गो अहेड इफ ही इज फिट। दे कैन बी एक चेंज हो सकता अच्छा, है। एक और बात है, ये जो दे मैदान है एक कोलंबो, चेंज वैसे भी एक जी, चेंज रोहन, मैं आपके पास ए ही आ रही हूँ। या हाँ। एक चेंज हो सकता है। दे मे ऐड कुलदीप यादव सिंस द ट्रैक हम्म। देख के, स्पिन ट्रैक, अगर इफ इट्स स्लो, अगर इट्स हेल्पिंग द स्पिनर्स, आई थिंक हम्म। दे विल ब्रिंग ऑन एक्स्ट्रा स्पिनर, बिकॉज कुलदीप काफी सक्सेसफुल रहे अगेंस्ट द पाकिस्तानीज। हाँ, मैं यही एक्चुअली मैं स्पिन फ्रेंडली पिच के बारे में ही बात कर रही थी, और ऐसे में जैसे आपने कहा, ये बड़ी बात है। शेखर और ताउस, क्या आप अग्री कर रहे हैं कि ये चेंज हो सकता है प्लेइंग 11 में इंडिया की तरफ से? और उस्मान तारिक का क्या क्या है इलाज? क्योंकि हमने देखा है कि खुद कप्तान सूर्या ने बकायदा उसी एक्शन के साथ अपने प्लेयर्स को प्रैक्टिस भी कराई है। तो इसका इलाज क्या है? क्योंकि हमने सुना कि आर अश्विन ने क्या कहा, वो खुद स्पिनर हैं और उन्होंने बदली चाहिए, तो थोड़ा सा कुछ ड्रामा भी देखने को मिल सकता है हमें मैदान पर जब उस्मान तारिक बॉलिंग करने आए तो।
नहीं देखिए, पहले देखिए कुलदीप यादव का अगर जी सवाल दे शेखर। दें तो कुलदीप यादव डेफिनेटली विल बी अ फैक्टर, क्योंकि वो यूएई के चैंपियंस ट्रॉफी में भी इफेक्टिव थे, एशिया कप में भी थे। और ये कंडीशन जब कोलंबो की बात आती है जहां पर विकेट स्लो है, मैदान बड़े हैं, तो मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जब आप टाइमिंग के साथ खेलते हो तो शॉट और पेस के साथ खेलते हो तो शॉट मारना आसान होता है, कुलदीप को आसान नहीं होगा। मगर कुलदीप को भी वेरिएशन लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको जोन में पिच नहीं करना है, क्योंकि उतने ही खतरनाक बल्लेबाज है पाकिस्तान के, तगड़े हैं, तो वो क्लियर कर सकते हैं बाउंड्री। तो कहीं ना कहीं हैज टू बी वेरी स्मार्ट एंड प्ले अ वेरी सुपर स्ट्रैटेजी अगेंस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन, क्योंकि वो खाली बल्ला घुमाएंगे। दूसरी बात, उस्मान तारिक के लिए नोएल भाई इज द बेटर पर्सन टू आंसर, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज बीन एन ऑफ स्पिनर, और वो एज अ बॉलर माइंडसेट के साथ बताएंगे। मगर अगर मैं होता तो ऑब्वियसली अश्विन की बात भी वही थी, सही है कि भाई आप हट जाओ, आप उनकी लय को, उनकी मोमेंटम को डिस्टर्ब कर दो, क्योंकि आपको जब समझ आप जैसे ही रुकेंगे, बैट्समैन दूर हट जाए, ब्रेक मिल जाएगा, मोमेंटम खराब हो जाएगा। दैट इज द ओनली की। हाँ बाकी आपने देखा कल किस तरह से नेट्स में मारे थे ईशान किशन बैकफुट पे जाके, बैकफुट पे उनको खेलना है, क्योंकि बॉल रुक के डालेंगे तो बैकफुट पे या तो हाँ। आगे डालेंगे, तो वो मुश्किल होगा बल्लेबाजों के लिए। हम्म। जी बताइए नोएल और शेखर, क्या इलाज है, क्या किया जाएगा, कुछ देखने को मिलेगा क्या, और कौन है ऐसा जो किसी सुजाता दूसरे जी, बॉलर को तंग करने के लिए आपको वैसा होना भी पड़ेगा। there are two things here. आप पूछ रहे थे कुलदीप यादव के बारे जी में। कुलदीप यादव इज एन एसेट फॉर द टीम बिकॉज वो विकेट लेते हैं, वो स्पिनर है बट वो विकेट लेते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि लंबा बाउंड्री है, इनके पास हाँ बहुत लेफ्ट हैंडर्स है, सो विल बी वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट देम। जब वो विकेट शुरू लेते हैं वो एक या दो पे नहीं, दो या चार ही ले लेते हैं, और अटैकिंग बॉलर है फॉर T20। सेकेंड चीज अबाउट द पाकिस्तानी बॉलर जो आप बोल रहे थे, वो आई थिंक इंडियन टीम, हम सब ने देखा है उनका BTS है इंडियन टीम का, जहाँ पे दिखा रहे थे कि सूर्य जी उनको बॉलिंग करा रहे थे और कर रहे थे। इंडियन टीम ने पहले भी ऐसे प्लेयर्स खेले, अजंता मेंडिस हो, बहुत प्लेयर्स, ये प्लेयर्स जो आते हैं ये वन ऑफ अ काइंड होते हैं। तो सब लोग, इनको वेट एंड वॉच पॉलिसी होगा इनका, इन्होंने सोचा होगा कि इसको 60 रन देंगे 4 ओवर में और बाकी प्लेयर्स को अटैक करेंगे, बिकॉज द बॉलर इज ऑल्सो, इसने विकेट भी बहुत लिए और उसको जी पता भी है कैसे खेलना इंडिया के साथ। शेखर की तो आवाज चली इंटरेस्टिंग गई है। हाँ जी, आप लेकिन सुनाई दे रहा है? ये जो हम, क्या आपको लगता है कि ऐसा इंडियन बैटर कर सकते हैं कि बीच में रुक जाएं, हट जाएं, क्योंकि बैटर के पास ये राइट होता है कि वो बोल दे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बॉल प्ले में है कि नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, कौन ऐसा कर सकता है? क्यों नहीं, आपको यू हैव ऑल द राइट एज अ बैट्समैन टू विड्रॉ योरसेल्फ जब बॉलर आपके उसके एक्शन में रुक पॉज कर रहा है और ट्राइंग टू डिलीवर द बॉल लेट, यू हैव ऑल द राइट टू विड्रॉ योरसेल्फ। उसमें क्या होता है, यू आर पुटिंग प्रेशर ऑन द बॉलर and you are only trying to tell the umpire ki boss he has to release the ball at the other, he can't pause there and bowl बोल के। So what is happening, इधर क्या हो रहा है कि जैसा अश्विन कहा है ना, correct, he was really correct in saying that कि आप when you withdraw आप मेंटली बॉलर का रिदम तोड़ रहे हैं, प्लस एम्पायर पे आप प्रेशर डाल रहे हैं कि उसको रहने ना वाली है जल्दी क्योंकि यू रिलीज द इसमें बॉल क्विकली बोल के। हाँ अच्छा, जरा टॉस का क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है, जरा ये भी पूछती हूँ मैं, क्योंकि पिछले 3 मैच जो इस मैदान पर खेले गए हैं इसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। क्या टॉस आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यस, आज के मैच काफी में? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉस आज के मैच में, क्योंकि इट विल डिसाइड यू नो द सोर्स ऑफ द गेम आल्सो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेन अफेक्टेड गेम में कभी भी टॉस जीतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता हाँ है राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका माइंडसेट मेंटली यू नो यू विल बी ओके, टॉस जीते आप, इन केस यू वांट टू फील्ड, एटलीस्ट आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है गेम में, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपका रेन स्टॉप में आप प्लान कर सकते हैं एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट देन यू नो यू विल बी, अगर आप बैटिंग को गए तो छोटे इसमें क्या टोटल लेके आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, all that will be running into the minds of the players. So I think toss plays a vital role here, so that at least if you win the toss, I think it is better to field on such wickets.
ये इम्पोर्टेंट बात है। एक और यहाँ पे एक और बात है कि ये दोनों टीमों की ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो लगभग बराबर है। भारत की है 7.74, पाकिस्तान की है 7.5। शेखर, ऐसे में क्या आखिरी 5 ओवर जो है वो मैच को डिसाइड करेंगे, या पहले 5 ओवर या जो पार प्ले है वही डिसाइड कर देगा? आई थिंक पहले 5 ओवर, बिकॉज यहाँ पे मिडिल ऑर्डर दोनों टीम का टेस्ट हो जाएगा, तो पहले 5 ओवर, पहले 6 ओवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी, बिकॉज इंडिया के मिडिल ऑर्डर भी टेस्ट हो जाएगा। पहले हमारे पास विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, वी हैड प्लेयर्स जिनके पास एक्सपीरियंस था। दिस इज द मैच वेयर हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव really have to come to the front and take charge, in terms of spinners are showing the rest of the team how to play the spinners. Agar spinners are unplayable, taking single, taking double, keep the score moving. So it's going to be a very interesting game, because the top 6 pehle 6 over mein you also get the momentum in place. You want to go out and maximize jo bhi impact hai. Aur jaise we were talking about the new ball. The new ball has an impact for the first 6 overs. So pehle 6 over mein you want to score at least more than 70, 80, 90, 100 runs, I would say, in the first 6 overs, and then take it from there. अच्छा, एक और बात है, अब जब आखिरी में शो को वाइंड अप करने का वक्त आ गया, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब हम शो के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, और इसीलिए मेरा एक क्वेश्चन जो है आप लोगों से, पहले तो कौन कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिन पर हमको नजर रखनी होगी इंडिया और पाकिस्तान दोनों की तरफ से? जरा शॉर्ट में फटाफट बता दीजिए। नोएल, फर्स्ट आप। आई थिंक सूर्य कुमार यादव विल बी अ कीन पॉइंट प्लेयर फॉर मी, क्योंकि एक कप्तान है, ही हैज टू प्ले हिज रोल वेरी वेल। कैप्टनसी है, फील्ड प्लेसमेंट्स करेक्ट करना है, बॉलिंग चेंजेस करेक्ट करना है, प्लस वो आके बैटिंग भी करना है। तो आई थिंक ही विल बी अ की इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस गेम, एंड फॉर देम आई थिंक जितना हाइप कर रहे, जितना बोल रहे हैं बॉलर्स के हाँ, I wanted to hear Noel from Pakistan, who's going to be that player अगर वो compete करे सर? I think see, everyone are talking about this guy Tariq or that, but we are not talking about Babar Azam. He's a silent killer. I think वो ऐसे विकेट्स पे he is a very good player. जहाँ वो जैसा, I'm not comparing him, but he is a bit of एक को तेज भागता है, एक को दो किलर तो पता नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से वो साइलेंट ही है। नहीं, आप साइलेंट किलर कह रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से वो किलर तो नहीं, वो साइलेंट ही बने हुए हैं। एक फेस था, देखिए एक फेस था, विराट कोहली भी काफी साइलेंट हुए थे, और एकदम बैंग 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 ही स्टिल बैंगिंग। तो आई थिंक बाबर आजम भी वैसी है, बट व्हेन इट कम्स टू बिग गेम्स, बिग प्लेयर्स will come good. You will produce that that knock what the team needs. आपके लिए बिग प्लेयर कौन है आज का? And Sujata ji, I think to add to what Noel sir said, see, Babar Azam has a game which is really suitable for this kind of tournament. अभी जो मैच है, आज का गेम है, because it's a slow, low game, spinners will come into play. He doesn't need to be very explosive. He has to play his natural game. जो उनका natural game है, timing है, he can play the game and then he can keep one side up. So this game is perfect for somebody like Babar Azam actually. This pitch especially. So if somebody I'm looking forward to is obviously Bumrah. I'm looking at Bumrah coming in, because Bumrah abhi tak World Cup mein he has not really shown he's not taken the wickets which matters the most. So Bumrah ka, I think he wants to also prove a point against the most fancied opponents. You want to take wickets. एक तो Bumrah है, एक तो सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या. Hardik Pandya is an X factor for Indian team. He's a clutch player. मुझे लगता है कि he's somebody who's capable of so much, and this is one match which he wants to show कि he has a potential. So I think Hardik Pandya, Bumrah, Babar Azam, and Varun Chakravarti, if he's in the squad. And of course, he has to be in the squad. He has to be in the squad. He has to be in the squad. And of course, Shaheen Shah Afridi. आपने काफी सारे बता दिए। 11. Okay, thumbs up. नहीं देखिए, very predictable from my side. It's very predictable because this is going to be a big ground since we are talking about it. Wicket slow है,
तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार जो चैलेंजिंग कंडीशंस में जाके यंगस्टर्स जाके डिलीवर करे वो है अभिषेक शर्मा एंड साहिबजादा फरमान। आई एम लुकिंग एट दीज टू प्लेयर्स हाउ दे कैन डिलीवर, कंसिडरिंग उनके ऊपर भी बड़ा अच्छा खासा लाइमलाइट है। ऑब्वियसली बॉलर्स का विकेट है तो बॉलर्स तो डेफिनेटली चमकेंगे ही, उनके पास एडवांटेज रहेगा। यहाँ पर चैलेंजिंग वो रहेगा उनके लिए जो अपनी गेम में फॉर एग्जाम्पल सूर्या या बाबर इक्विप्ड है, दे नो हाउ टू रोटेट स्ट्राइक, दे नो हाउ टू अडॉप्ट टू द गेम। I want to see how these two guys, अभिषेक शर्मा और साहिबजादा फरमान, दोनों अटैकिंग प्लेयर हैं, एक ही स्टाइल प्लेयर है, क्या वो तो वही आपके मोमेंटम हिसाब क्रिएट से कर तो सकते हैं जो आपके हिसाब से सारी जो वो बैटर ड्रिवन ही होने वाला है। अब मेरा आखिरी सवाल है, वैसे प्रेडिक्शन के लिए देखो मैं ऑब्वियसली आप तीनों से अगर मैं पूछूंगी तो आप बोलेंगे इंडिया ही है, तो इसलिए मैं वो जवाब नहीं चाहती हूँ। मैं बताइए परसेंटेज बताइए आप में से कि किसका कितना परसेंटेज है। 50-50 नोएल परसेंटेज। रेन 90%। मैं मैं बिन बात कर रही थी इंडिया पाकिस्तान। क्या परसेंटेज रेन शेखर विन आप कितना 90%। India 100%. India 100%. ओके 50-50 तो 50-50 because and it's not cricket, हाँ it's every beyond cricket, huh? So 50-50 for me. साइकोलॉजिकल प्रेशर जो अडॉप्ट कर लिया ना वो जीतेगा। क्रिकेट तो हिंदुस्तान आगे ही है, उसमें चांस ही नहीं है, हाँ मगर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर ओके एब्जॉर्ब चलिए कर लिया वो वो जीते। टॉस विल बी द आप विनर दोनों आल्सो। मुझे लगता है थोड़ा सा बटे हुए हैं, लेकिन नोएल तो रेन के साथ है। पर देखिए रेन रिजर्व डे नहीं है। हमने विमेंस वर्ल्ड कप में देखा था कितने मैच, 5 मैच जो थे वो बारिश में धुल गए थे, वो श्रीलंका में ही हो रहा था। जो मैच धुले तो वो सब श्रीलंका में थे, तो वो बहुत गड़बड़ थी। रिजर्व डे हमारे पास नहीं है और हम चाहते भी नहीं है कि ऐसी कोई नौबत आए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो एक पॉइंट बढ़ जाएगा और पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को अगला मैच नामीबिया के खिलाफ खेलना है, वो करो या मरो हो जाएगा। लेकिन हम चाहते अच्छा नहीं है कि ना ऐसा वो। हो, हम चाहते हैं कि भारत की जो जीत की लय है वो बरकरार रहे। 2 मैच जीत चुकी है इस टूर्नामेंट में, इससे पहले 8 मैच लगातार जीते हैं T20 के। 10 मैच की जो जीत का सिलसिला है वो 11वें में आज तब्दील हो जाए और हिस्ट्री जो है भारत के साथ उसे आज हम फिर से रिपीट करें, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच रोयल डेविड, शेखर विजयन और ताउजिज भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट प्रेडिक्टर देखने के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़ सकते। जल्दी ही फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। इस मैच के बाद क्या गड़बड़ हुई, क्या हुआ टर्निंग पॉइंट, ये तमाम चीजें पूरा एनालिसिस लेकर फिर हम आपके सामने पेश होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाय बाय।